माशाअल्लाह। हम अभी दरख्वास्त करेंगे हज़रत कौलकट हज़रत के साथ कि आज आप हमें दो नसीहत सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अफ़्ज़लीन व अकमलिल अकमलीन व अजमलिल अजमलीन व सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब आवाज़ बुलंद 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु सलातुन व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़ें। अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। आपके कदम कदम पर करोड़ों नेकियां अता फरमाए। आपके दिलों में बहुत सारी ख्वाहिशात अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ मकासद और इरादों को पूरा फरमाए। आपने काफ़ी वक्त गुजारा, अभी एहसास नींद का हो रहा है, तो थोड़ी तवज्जो आप मदीने मुनव्वरा की तरफ कर लेना। जो हम लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए, जो हम लोगों को इंसान बनाने के लिए ज़िंदगी की तमाम रात कुर्बान कर चुका है। एक दफ़ा तायर सिदरा मुल्कुल अमीन सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, मेरा महबूब सजदे में है, जाओ देखो मेरे महबूब को किसका गम रुला रहा है। उर्दू सबको आती है ना? हाँ। जिब्रील जाइए, मेरे महबूब आधी रात में पूरा मक्का सोया हुआ है, तमाम इंसान ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, पूरे मक्के में एक फर्द है, एक आदमी है जो सजदे की हालत में गिरे वो जारी कर रहा है। वो मेरा हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। जाइए जिब्रील, मेरा महबूब क्यों रो रहा है, सजदे में उसका विर्द क्या है, सजदे में उसके जिक्र क्या हैं। तायर सिदरा मलकुल अमीन सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में हाजिर आते हैं। आके जिब्रील ने देखा कि नबी सजदे में है, जुबान पर जिक्र नहीं है, तकबीर नहीं है, तहलील नहीं है, जबान पर एक ही जुमला है, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। इस एक जुमले पर नबी सुबह कर देता है। उर्दू आती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अली जैम ज़करिया साहब के बिल आपको हंसाए हैं, आपके दिल को बहलाए हैं। 300-400 रुपये का बकरा जो 300-400 दिरहम में मिलता है, 10-12 लाख रुपये में अपने से ख़रीदा है, हमने दिल को बहला लिया है। लेकिन याद रखिए, वो ये इतनी हसीन ज़िंदगी, इतना मीठा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह हमको नसीब हुआ है। मलयालम में एक उस्ताद तकरीर कर रहे थे,
आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप क्या हंस रहे थे, है ना। शेर की तरह ललकार थी। एक आलिम निडर था वो, एक बेबाक खतीब था वो, हमारी जमात सुन्नत का एक कायद, एक रहनुमा था जो आपके ईमान को ताज़ा कर रहा था, सुन्नियत को जगा रहा था। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जिंदगी भर सोए हैं, एक रात जागो मुस्तफ़ा के वास्ते, ताकि महशर के मैदान में सरकार आपसे राजी हो जाए। हमारी जिंदगी आखिरत के लिए है कि नहीं है। खाना हम भी खाते हैं, खुशी हम भी करते हैं, बच्चे हम भी करते हैं, जिंदगी जिंदा हम भी हैं। तो इन अशिया को, इन चीज़ों को सामने रख कर गौर करें तो हमारे में और बहाई में, जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। कोई है नहीं, एक फ़र्क है, वो अल्लाह ने अक्ल अता फरमाया है, नबी की ग़ुलामी अता फरमाई है। तो अजीज़ों, अल-क़ादिसा, इसके बनाने की वजूहात सिर्फ अक़ायद अहल सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ है। आपको मालूम है, आक़ाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में नबुव्वत का ऐलान किया तो काफिरों ने क्या किया, दिरहम दिए, दीनार दिए, अपनी बेटी का डिमांड किया कि अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अगर बेटी से शादी करना चाहता, हमें बेटियां दे देंगे, बादशाह बना देंगे, लालच देकर। लेकिन आक़ा दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, दुनियावी दौलत तो दुनियावी दौलत है, या अहले मक्का मेरे दस्ते यमीन में चांद ला के रख दें, दस्ते शिमाल में लाकर सूरज ला के रख दें, और फिर ये कहें कि मोहम्मद इस काम से बाज आ जाओ, कसम है उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है, तब भी मैं तुमसे राजी नहीं हो सकता हूँ। तो अजीज़ान मिल्लत, अल-क़ादिसा गरीबों की, यतीमों, मिस्कीनों को इसी तरह के लालच देकर उनके ईमान को मुतज़लज़ल किया जा रहा था। मुसलमान किधर भी रहे वो हमारा भाई है, जो नबी का कलमा पढ़ता है वो हमारा भाई है, जो नबी के कलमे की इनकार करता है वो अबू जहल कौन है, मक्के वाला है, नबी का खास रिश्तेदार है, अरबी है, सबसे बड़ा मालदार है। अबू लहब का नाम क्या है, अब्दुल उज़्ज़ा कहते थे, नाम क्या है, अब्दुल उज़्ज़ा। लेकिन अबू लहब क्यों कहते, शोले का बाप, शोला आग, इसका बाप इतना खूबसूरत था। लेकिन अबू हजरत बिलाल काले कलोटे गुलाम हैं, हजरत सुहैब रूमी गुलाम है, हजरत सलमान फारसी अरबी नहीं है। लेकिन जब इन्होंने, सलमान फारसी ने, सुहैब रूमी ने, बिलाल हबशी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो क़यामत तक के मुसलमान के इमाम बन जाते हैं। अबू जहल, अबू लहब घर में रहकर आज हम ठोकरों पे पड़े हुए हैं। तो गरीब मुसलमान हमारे बाप दादा के औलाद नहीं है, लेकिन हमारे नबी के उम्मती हैं, वह हजरत हमारे नबी के गुलाम हैं। उनकी तकलीफ में, उनकी मुश्किलात में साथ देना हमारा फर्ज है। तो क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको? ये अल-क़ादिसा के लिए आपने देखा 400 का बकरा 50 लाख में खरीदा। इतनी छोटे छोटे रकम देकर गली गली में कुछ 40 रियाल, 100 रियाल, 20 रियाल, 500 रियाल के लिए हमारे नौजवान ना गर्मी का सोचे ना ठंडी का सोचे, बस अल-क़ादिसा अक़ीदा आखिरत पर इनका ईमान था, इसीलिए कोशिश की है कि आखिरत पे कुछ मिल जाए। ये तो ये रहा था ना अबू बकर भाई आपका, कहाँ रहा इसको, है ना। अभी बकरा की हमारे 26,000 रुपये में लिया, रियाल में क्यों लिया? गरीबों की मदद हो जाए, इससे क्या मिलता है? अल-क़ादिसा में खिदमत करने वालों, गली कूचों में जाकर एक एक रियाल के लिए बड़ों के सामने आप हाथ फैलाने वालों, खुश हो जाओ, ये अमल आपको जहन्नम से बचा लेता है। एक हदीस पाक सुनाकर गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सुना से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको कभी मुश्किल नहीं आती है?
आती कि नहीं आती है? तकलीफ़ आपको आती कि नहीं आती है? मुझे भी तकलीफ़ आती है, आपको भी तकलीफ़ आती है। हम तकलीफ़ से बाहर कैसे आएँ? दुनिया के मुख्तलिफ ज़राए हैं, लेकिन आसान तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। मेरा तरीक़ा नहीं, तुम्हारे नबी का तरीक़ा है, आलिम माकान माक़ूल मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा है, हमारी जान से भी प्यारे है मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया उसूल है। मेरे आका फरमाते हैं, पुराने ज़माने में 3 शख्स जंगल का सफ़र कर रहे थे। जंगल का सफ़र कर रहे थे, बारिश शुरू हुआ, बिजलियाँ शुरू हुई। उन्होंने अपने आप को छुपाने के गड्ढे में बैठ लिया, एक गार में उन्होंने पनाह ली। बारिश इतना ज़ोर से आया, एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ गार के मुंह पे आके बैठ गया। अब क्या होगा? अंदर आदमी, ऊपर पत्थर बंद है, उनकी कब्र बन गई है। अब परेशान है, हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन है? हमारी आवाज़ को किस तक हम पहुँचाएं? कैसे इस मुसीबत से बाहर आए? तो उन्होंने मशवरा किया। सब ने कहा हमारा रब हमारी जान से ज़्यादा करीब है, इसलिए हमने दुनिया में जो अमल, सुन रहे गौर, हमने दुनिया में जो अमल खालिस अल्लाह के वास्ते किया है, उसके वसीले से हम दुआ करेंगे। अल-कादिसा के लिए गली गली में टिकट बेचने वालों, 10 रियाल, 20 रियाल, 40 रियाल के लिए अपने कीमती वक्त को सर्फ करने वालों, छोटे से बकरे को हजारों रुपए देकर खरीदने वालों, सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, वो तीनों गार के अंदर बैठे हैं। एक आदमी आगे बढ़ा, कहता है, या अल्लाह, मेरा कोई भी अमल तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल नहीं है। मेरा एक अमल है, मेरे पास क्या है? एक अमल है, वो ये है कि मेरे पास बूढ़े माँ बाप थे। मेरे पास बूढ़े माँ बाप थे। मेरी आदत थी हमेशा बकरी का दूध धोने के बाद में पहले माँ बाप को पिलाता, फिर मैं बच्चों को देता था। माँ बाप हमारी रहमत हैं, माँ बाप हमारी जन्नत हैं, माँ बाप हमारे दिल का सुकून है, माँ बाप हमारे दिल की ठंडक हैं, माँ बाप हमारी जन्नत हैं। राज़ी रखेंगे ना इनको इंशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे हैं कि माँ बाप को आज राज़ी नहीं रखते हैं। बरकैफ वक्त हो रहा है, तफसील में नहीं जाऊँगा। उसने कहा, एक दिन मैं बकरियां मेरे जंगल में चली गई थी, वक्त ताखिर से आई, मैं बकरियों को पकड़ के लाया, वक्त ज़्यादा हो चुका था, बकरी का दूध धोआ, माँ के पास जाके खड़ा तो माँ सो गई थी। माँ बाप और सो गए थे। उठाना बेअदबी है, माँ को उठाना। तुम्हें क्या करते हैं? चिल्लाते हैं ना, चिल्लाते हैं। उस माँ को उठाना बेअदबी है, बाप को चिल्लाना बेअदबी है। इसलिए दूध का प्याला लेके सामने खड़ा हो गया। बच्चे दूध मांगते हैं, नहीं जब तक माँ को नहीं दे तो आपको नहीं देता हूँ। यहाँ तक कि बच्चे रोते रोते बाप के कदम में सो जाते हैं। चुना सुबह की अजान से पहले माँ बाप की हाँ पूरी, बेटा दूध पकड़ के खड़ा है, दूध पिए। माँ बाप को ने बच्चे को दुआ दी। उस बंदा के, या अल्लाह, मैंने ये अमल खालिस तेरे वास्ते किया है। सुन रहे हैं आप लोग? ये अमल मैंने किसके वास्ते किया है? तेरी रिजा के लिए किया है, तेरी खुशनुदी के लिए किया है, तू राजी हो जाए इसके लिए मैंने किया है। तो या अल्लाह इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। जैसे ही दुआ करता पत्थर थोड़ा खसक जाता है, लेकिन अभी उससे पूरी तो बाहर नहीं आ सकते हैं। दूसरा आदमी आगे बढ़ा, कहा, या अल्लाह, मैंने भी एक अच्छा काम किया है। वो ये है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी एक कज़ीन थी जो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। मैं उस पर कुर्बान हो गया, मैं उसको चाहने लगा। मैंने उससे जाकर मुँह अपना डिमांड रखा, ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। लेकिन मेरे पर भूत सवार हो चुका था, बदबख्ती सवार हो चुकी थी। मैंने उसे हमेशा ललकारता रहा, कभी भी वो मेरे कब्जे में नहीं आई। 1 साल वो तंग दस्त हो जाती है। क्या होती है? खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो ये गरीबी, ये काका कुफ्र के करीब होती है। हदीस में है, जो गरीब होते हैं ना वो कुफ्र के करीब हो जाते हैं। क्या भी होते, गरीबी कुफ्र के करीब होती है। तो इंसान गरीब गुर्बत को मिटाने के लिए जो चाहे करता है। उसने कहा,
वो जब औरत मजबूर हुई तो मेरे पास आई, मैंने कहा दूंगा, लेकिन आज तो आरजू पूरी कर देना। बच्चों की भूख ललकारती है। कहा ठीक है, दिरहम और दीनार दे देता है। अकेले कमरे में है, औरत बेत की तरह कांप रही है। उसने पूछा यह कौन देख रहा है? यहाँ दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, घर बंद है, ना मेरे माँ बाप देख रहे ना तेरे माँ बाप देख, कौन है? तू डरती क्यों है, कांपती क्यों है? उसने कहा मैं अल्लाह से डरती, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। जो दरवाजे के बगैर देखता है, खिड़की के बगैर देखता है, जमीन के अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है, उसकी खशियत, उसका डर मेरे दिल में घर कर गया है। इतना सुनना था। वो कहता या अल्लाह, इतनी मजबूर हो के अल्लाह से डरती है, इतनी तकलीफ में ये अल्लाह से डरती है, तो मैं क्यों नहीं डरना है? तौबा करता है, सारे माल दे के माफ कर देता है। कहता या अल्लाह, मैंने उस दिन उस औरत को छोड़ा तो तेरे वास्ते छोड़ा है, इसकी बरकत से ये चट्टान हिटा दे। तो चट्टान और खसक जाता है, पत्थर हिलता है। दुआ से कादिसा के लिए वर्क करने वालों, आपको एक टिकट सेल करने के, कभी कफील का मसला हो, तनाजुल का मसला हो, यकीन जानो तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा है। कहो या अल्लाह, मैंने एक यतीम बच्चे के घर बनाने के लिए, एक लंगड़े बच्चे की स्कूल बनाने के लिए, एक अंधे बच्चे को सैराब करने के लिए मैं 1 रियाल के लिए गया हूं, तो ये वजीफा आपको आजाद कराता है। चुनाचा उसने कहा और खसक गया। तीसरा आदमी आया, उसने कहा ज़करिया हमारे सेठ साहब हैं, बैठे हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। 80 लाख रुपए की बड़ी रकम अता की ज़मीन के लिए। दूसरे सब 20 लाख, 25 से वो हमारे कैमरा मोहम्मद आका 20 लाख दिए। हमारे वो सब पीछे बैठे तो उनका जो पीछे बैठे थे अबू बकर साहब, उनके एहसान ही हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा था कि एक आदमी था का काम करता था कंपनी में, काम 1 दिन की तनख्वाह बाकी थी। कितने दिन की बाकी थी? 1 दिन की तनख्वाह बाकी थी। वो तनख्वाह लिए बगैर चला गया, तनख्वाह लिए बगैर चला गया। 10 साल के बाद आके तनख्वाह पूछा, तुम्हें कितना देते हैं, कितना देंगे आप? 1 दिन का तनख्वाह, उर्दू अर्थ तक तो डाला, मालूम होता है ना आप लोगों को। फारूक भाई फोन से क्या बात कर रहे हैं? फारूक भाई, हाँ हम आपके फोन को भी देखते हैं। हाँ सुन रहे हैं ना आप? 1 दिन की तनख्वाह बाकी थी, आप कितने देंगे? ज़करिया भाभी 1 दिन का ही देंगे। हम नज़ीर साहब माशाल्लाह 50 लाख कर्जा, 20 लाख पेमेंट, उनके एहसान ही है, ज़्यादा नहीं देंगे ना आप। लेकिन वो कहता है मैंने मेरे नौकर की 1 दिन की तनख्वाह बिजनेस में लगाई। क्या कि मैंने बिजनेस में लगाई, उसका शेयर करता रहा, शेयर करता रहा, शेयर करता रहा। जब वो मांगने आया तो कहते ये बकरियां तेरी, ये ऊंट तेरे, ये बकरे तेरे, ये गल्ला तेरा, ये दुकान तेरा, ये अनाज तेरा। हैरान हो गया, मालिक मजाक करते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो? कहा मजाक नहीं है, तेरी 1 दिन की तनख्वाह मैंने बिजनेस में लगाती थी, जितना शेयर तेरा सब मैंने तुझे दे दिया है। मैंने ये अमल ये अल्लाह तेरे लिए किया है, इसकी बरकत से चट्टान दूर हो जा। उसने दुआ की तो पूरा चट्टान खसक जाता है। तो ये नेक अमाल, नेक गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए आपकी खिदमत आपके आने वाली बलाओं को टालती है। बुखारी शरीफ में मेरा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी जा रहे थे, अबर का टुकड़ा आसमान पे आया। अबर समझते हैं ना? अबर क्या कन्नड़ में क्या बोलते हैं? समाज कन्नड़ में क्या बोलते हैं? मोड़ा, मोड़ा समझते हैं ना? बारिश आने से पहले मोड़ा आता है, अबर आता है। तो उसके मोड़े के अंदर से एक आवाज आई कि फुला के बाग को सैराब करो। कंपनी की कैसी हिफाजत होती है, कारोबार की कैसी हिफाजत होती है, दुकान की कैसी हिफाजत होती है। सुनिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबर के टुकड़े जा रहे हैं। अबर में से आवाज आ रही है, अबर किसी को सैराब नहीं का, फुला को सैराब करना, नाम लेकर, ज़करिया को, अंसार को, नज़ीर को नाम लेके कहते इसके बाग पे जाके बरसना। किसके बाग है?
नाम लेके इसके बाग पे जाके बरसना। ये आदमी, या अल्लाह, ये कितना नेक आदमी है, आसमान से नाम लेकर पानी भेजा जा रहा है। अबर के पीछे 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 गया, वो पानी पत्थर के पर बरसने लगा। पानी पत्थर के पर, वो पानी सारे एक नाले में जमा हुआ, सीधा वो नाले बाग के अंदर जा रहा है। बाग के अंदर एक गरीब है, पानी को लेकर बाग को सैराब कर रहा है। पूछा, आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ही नाम मैंने अबर से सुना है। ये पानी जिससे बरस रहा है, इससे एक आवाज आई है कि तो फुला के बाग को तो सैराब करना, फुला के कारोबार को तो आगे बढ़ाना। तेरे अंदर नेकी क्या है, तेरे अंदर खूबी क्या है, नेकी क्या है? उसने कहा, मेरे अंदर कोई अमल नहीं है, मैं इस बाग की आमदनी को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। मैं इस बाग की आमदनी को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा मैं और मेरे अयाल खाते हैं, एक हिस्सा मेरी और मेरी फैमिली के लिए, एक हिस्सा मेरे गरीबों के लिए, और एक हिस्सा बाग की मरम्मत के लिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? नींद आ रही है आपको? आइंदा गेट टुगेदर में आएंगे नहीं ना? इंशाल्लाह अभी दूसरा गेट टुगेदर जुबैल में हमारे कंपनी करने वाले हैं, साथ देंगे इंशाल्लाह? हाँ इंशाल्लाह। क्या जुबैल में? इंशाल्लाह ना। 3 हिस्से किए मैंने। सोचिए क्या, यही एक नेकी के जो गरीब का, मिस्कीन और मजबूर का ख्याल रखता है तो अल्लाह से गैब से उसकी मदद फरमाता है। इसे अजीज़ इस्लाम में 4 बजे हमको ख़त्म करना है। दूर दराज से लोग आए हैं। हम नबी दो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जो सारी ज़िंदगी हमारी मग़फ़िरत के वास्ते बेकरार थे। एक वाक़या सुनो, गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक दफ़ा हज़रत सैयदना जिब्रील, हज़रत सैयदना जिब्रील, बोलो ना प्यारे, नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में आए, हाथ बांध के खड़े हो जाते, कुछ नहीं कहते हैं। सरकार ने पूछा, जिब्रील क्या हो जाए, क्यों खड़े हैं? कहा, या रसूलल्लाह, आज मैं जहन्नम की सैर करके आ रहा हूं। कहां से? जहन्नम की सैर करके। जहन्नम? हाँ जहन्नम। वहां तुमने क्या देखा है? कहा, जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने आदम की उम्मत को वहाँ देखा, नूह के मानने वालों को, इब्राहिम के मानने वालों को, मूसा के मानने वाले, ईसा के मानने वाले, 1 लाख से ज़्यादा नबी व मुरसल के नाम लेकर सबसे कहा कि सबके मानने वाले कहाँ हैं? जहन्नम में हैं। तो जिब्रील ने पूछा, या जिब्रील, सरकार ने पूछा, जिब्रील क्या मेरी उम्मत भी है? क्या जहन्नम में मेरी उम्मत भी है? जिब्रील खामोश रहते हैं। नबी झिंझोड़ के पूछते, जिब्रील बताओ क्या मेरी उम्मत? हाँ या रसूलल्लाह, मैं आपकी उम्मत को भी मैंने जहन्नम में देखा, आपकी उम्मत को भी मैंने जहन्नम में देखा। इतना सुने, सीधा सरकार ना बेटी को बताए ना बीवी को, सीधे जंगल का रुख कर लेते हैं, पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। मैं मोटी मोटी बातें, मैं इसलिए मजमा खसक चुका है और खसकने के अंदाज में दिखाई दे रहा है, मोटी मोटी बातें जहन में जो आ रही बता रहा हूँ। सरकार चले गए, यहाँ तक कि मदीने के अंदर इंसान तो इंसान है, जितने जानवर थे सबने खाना पीना छोड़ दिया था। इंसान तो इंसान है। नबी जिस गधी पर सवारी करते थे, जिस जानवर पर नबी बैठा करते थे, नबी के इंतकाल के बाद वो जिंदा नहीं थी, अपने आप को बौड़ी में गिरा के, कुएं में गिरा के हलाक कर देती, अपने आप को कुएं में गिरा था कि सरकार के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। एक बहुत बड़ा अजीब हदीस याद आ रही है, शरह सुदूर में लिखे हैं। एक दफ़ा नबी जिस ऊँटनी पर सफ़र करते थे, उससे पूछा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे जोड़ा दे दूँ ताकि तेरी नस्ल आगे बढ़ सके। गधी से पूछा, बाजू गधी आया, बाजू ऊँट आया, पूछा कि अगर तू चाहे तो मैं तेरा जोड़ा दे देता हूँ ताकि तेरे बच्चे आगे हो सके। वो कहती, या रसूल नहीं चाहिए, ये मेरी नस्ल में 70 गधे इससे पहले गुजरे हैं, सब पर नबियों ने बैठा है। कौन बैठा है? और मैं इस नस्ल की आखिरी गधी हूं और आप नबियों में आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद मेरी नस्ल दुनिया में नहीं चाहिए। इतनी मोहब्बत जानवर करते थे। तो नबी सजदे में 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन मदीने वाले परेशान हैं, घर वाले परेशान, कोई जानने वाला नहीं। ढूंढते 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 सहाबा किराम को एक यहूदी मिलता है। कहा, यहूदी क्या तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहचानते हो? कहा, मैं तुम्हारे नबी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं तुम्हारे नबी को
जानता पहचानता नहीं हूं, लेकिन एक बात है, 3 दिन हुई है मेरी बकरियां चरना छोड़ दिए हैं। ये पहाड़ के पीछे से रोने की आवाज आ रही है, उस रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरियां चरना छोड़ दिए हैं। साहबा को पहचान हुआ ये नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। तो वो नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा देखे तो नबी सजदे में है, पानी इतना पत्थर पे पानी के निशान पड़ चुके हैं। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। नमाज छोड़ने वाले नौजवानों, गीबत करने वाले नौजवानों, टाइम पास करने वाले नौजवानों, शराब और जुए के अड्डे पर जाकर जिंदगी बर्बाद करने वाले नौजवानों, माँ बाप को तकलीफ देने वाले नौजवानों, सुनो, तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर उम्मती 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 कहते हुए पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। साहबा के 1 घंटे से ज्यादा खड़े रहे, लेकिन नबी सजदे से सर नहीं उठाते। फातिमा के लेके आते, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु, वो आके फरियाद करती हैं तो सरकार सजदे सब सर उठाते हैं। तो फरमाते हैं फातिमा, अगर तू नहीं आती तो जब तक मैं मेरी एक एक उम्मती को जहन्नम से नहीं निकाल लेता तब तक मैं सजदे सर नहीं उठाता। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हम ज़कात देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। इसलिए गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, मोहताजों के लिए हम आपके पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहज साहब भी हमारे साथ शामिल, बड़ी लंबी टीम हैदराबाद से, बीजापुर, रायचूर और हैदराबाद से है, कोई बांग्लादेश, हमारा रेस को कंपनी के लोग आए हैं, सब लोग आए हैं। हम हैदराबादी हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन हम सबसे पहले मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हम सब मिल के रहे। इस्लाम में फ़िरक़े पैदा होना ये फितरत है, नबी की बात है, लेकिन हक़ और सच क्या है? हमारे शेर ललकार रहे थे मलयालम में शेर कह रहे थे ना, अहल सुन्नत क्या है, जमात क्या है, कुरान और हदीस की तशरीह कर रहे थे। तो वही सच्चा है, वही हक़ है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अहल सुन्नत के सच्चे मज़हब पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। थोड़ी देर 10 मिनट हमारे सुफियान सक़ाफ़ी और हमारे उस्ताद बैठे हैं, उसके थोड़ा जिक्र करके हम इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे। इंशाअल्लाह बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।